हेलो एवरीवन। क्या आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं बट सेंटेंसेस बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको पता है कि इंग्लिश के हर सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है और उस फाउंडेशन का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया तो आपने इंग्लिश ग्रामर को बहुत इजी लगेगी आपको। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग। दिस इज अक्षिता। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और ये कितने होते हैं? तो आज ये सब आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, विद इजी एग्जाम्पल के साथ किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है सेंटेंस के हर वर्ड्स को उसके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। मतलब आपके पास जो भी सेंटेंस है हम उसके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते जाएंगे। काम के अकॉर्डिंग जब डिवाइड करेंगे तो उन्हीं में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। इंग्लिश में डेफिनेशन के तौर पर अगर जानना चाहें तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है उसके काम के अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में 8 होते हैं। तो उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इजी एग्जांपल के साथ सीखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला होता है नाउन। नाउन मीन्स एनी नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम। वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, सिटी का नाम हो, देश का नाम हो, किसी का भी नाम, किसी चीज का भी नाम हो, जहां भी कहीं आपको नाम शो हो तो वही नाउन है। मतलब किसी का भी नाम आपको लगता है कि इस सेंटेंस में नाम आ रहा है तो वही वो ही नाउन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राम इज अ बॉय, तो यहाँ राम नाउन है। किसी का भी नाम आ रहा है तो वही नाउन है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है तो यहाँ क्या नाउन होगा? दिल्ली। दिल्ली इज अ बिग सिटी तो दिल्ली नाउन है। किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी कोई भी बात जहां किसी भी सेंटेंस में आपको नाम दिख जाए वही नाउन है। क्लियर है? अब बात करते हैं, सेकंड होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेसमेंट, मतलब कि नाउन की जगह जो भी वर्ड आप यूज करेंगे, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, वही प्रोनाउन है। जैसे कि राम, अब मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय और अब मैं राम की जगह यूज करूं ही इज अ गुड बॉय, तो बात तो मैं राम की ही कर रही हूं पर मैं उसे किससे रिप्लेस कर रही हूँ? ही। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फ्रेंड। मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ राम की, राम इज माई फ्रेंड। अब मैं उसे प्रोनाउन में रिप्लेस करूं तो कैसे होगा? ही इज माई फ्रेंड। कॉमन प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं ही, शी, इट, वी, दे। ये सभी कॉमन प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं। तो क्लियर है कि नाउन नेम होता है, अगर हम उसी नेम की जगह जब प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। प्रोनाउन का मतलब ये है कि नाउन की जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं जो है प्रोनाउन वर्ड्स। तो थर्ड है वर्ब। वर्ब क्या है? एक्शन। कोई भी काम किया जा रहा है, मतलब क्रिया। जिस किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है या कोई काम चल रहा है वही वर्ब है। आपको पता कैसे करना है कि जैसे शी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ रही है, तो दौड़ती है तो रन्स, तो रन्स क्या रहेगा? वर्ब रहेगी, क्योंकि ये क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। वो क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो शी रन्स फास्ट। जैसे कि शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है। तो खाना बनाना, खाना उसकी क्रिया नहीं रहेगी, बना रही है वो क्रिया है, तो वही वर्ब है। अब हमारा फोर्थ आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी, मतलब कि किसी की विशेषता को बताए। नाउन हो, प्रोनाउन हो, किसी की भी विशेषता को बताए वही एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं कहूँ शी इज गर्ल तो वह लड़की है, और कहूँ तो शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। मतलब ब्यूटीफुल मैंने उसकी विशेषता बताई कि वो सुंदर लड़की है।
तो जिस किसी की भी विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, गुणवत्ता बताए, वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब फिफ्थ हमारा है हमारा एडवर्ब हाउ। मतलब फिफ्थ जो हमारा है वो एडवर्ब है, मतलब हाउ। इसमें क्या होता है, कैसे और क्या। जैसे कि ही स्पीक्स क्लियरली, वो क्लियरली मतलब स्पीक्स क्लियरली मतलब साफ बोलता है। तो जो क्लियरली है वही एडवर्ब है, जो क्लियरली है वही एडवर्ब है। मतलब कि इसमें है हाउ, कैसे। जैसे अब ये है ही स्पीक्स क्लियरली, तो ये कैसे बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है। जो भी कुछ इसके अंदर पता चलता है वो क्या है कि एडवर्ब में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही क्लियर पता चलते हैं कि क्रिया क्या है और उसकी विशेषता क्या है। तो बोलता है वर्ब हो गया, क्लियरली ये उसकी विशेषता होगी। जो दोनों ही बातों को बताए वही एडवर्ब होता है। अब सिक्स है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताता है पोजीशन को। मतलब कि प्रीपोजिशन से मतलब ये है पोजीशन बता रहा है कि कौन सी चीज कहां पर है। तो हमें कैसे एडजस्ट करना है वो हमें प्रीपोजिशन को यूज करके करना होता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या रहेगा, क्या रहेगी प्रीपोजिशन, क्या पोजीशन है, बुक है वो टेबल पर है। तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि बुक टेबल पर है। ये पोजीशन बता रहा है किस पर है, टेबल पर है। ओके, तो प्रीपोजिशन होता है जो पोजीशन को शो करे, वही प्रीपोजिशन होता है। सेवंथ है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ज्वाइन। आई लाइक टी एंड कॉफी, मतलब दो वर्ड्स को ज्वाइंट करे, किसी भी दो वर्ड्स को ज्वाइंट करे वही कंजक्शन है। आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और कॉफी पसंद है। एट्थ है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब फीलिंग, ये फीलिंग्स को, सडन फीलिंग को बताता है। जैसे कि सेंटेंसेस में होता है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो भी सडन फीलिंग को बताते हैं। तो वही ये है कि इंटरजेक्शन जो होता है वो भी सडन फीलिंग्स को बताता है। जैसे वाओ दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। तो ये सब क्या है, जो सडन फीलिंग्स आए, जो आपकी सडन इमोशंस को दिखाए, वो सब इंटरजेक्शन के अंदर आता है। तो हम हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। नाउन होता है नेम, जो नाम से जाना जाए। प्रोनाउन को नाउन की जगह रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि राम के लिए ही यूज किया था हमने, तो सीता के लिए शी यूज करेंगे। कॉमन प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, दे, वी, इन सबको हम नाउन की जगह रिप्लेस कर देते हैं, वही प्रोनाउन होता है। अब हमारा है वर्ब। वर्ब क्या, एक्शन को बताता है। एडजेक्टिव क्वालिटी को बताता है। एडवर्ब बताता है हाउ, कैसे। मतलब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को बताता है वो एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन किसी की पोजीशन, किसी भी चीज की पोजीशन को बताए वो प्रीपोजिशन है। कंजक्शन क्या है, ज्वाइन, दो वर्ड्स को जोड़े वो कंजक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है, फीलिंग, जो आपके सडन इमोशंस को, आपकी सडन फीलिंग्स को दिखाए वो इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों हमारे आज हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया है, ये क्या है और ये कितने होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।